ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो चुका है। पानी आधा उसको पूरा डुबा चुका है, लेकिन उसे रोजी रोटी के लिए जाना ही है उस सड़क से। बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, मगर भिलाई क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं हुई है। मगर बारिश, एकमात्र बारिश से जो कुछ घंटे में इस प्रकार के हालात बना दिए। ये काम तो करना पड़ेगा, भूख तो लगे, खाना तो खाना पड़ेगा, लेकिन शासन को ये दोबारा या जैसे हो रहा है सब नहीं होना चाहिए। सारा कुछ सिस्टम पे फिर हम छोड़े जाते हैं, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम टैक्स लेता है जनता से। और सिस्टम ये है कि इतना लाचार और इतना मरा हुआ सिस्टम हो चुका है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है ध्वस्त पड़ी हुई है। वहाँ जो भैया देख रहे हैं आप दो ठो, वो केवल इसलिए रुके हुए हैं ताकि यहाँ पर जो व्यक्ति आना जाना कर रहा है वो गड्ढे में ना डूबे। वो बार बार सबको निर्देश दे रहे हैं कि भैया यहाँ से मत गुजरिए। शहर की जो विकट स्थिति है, रोड भी खराब हो चुकी है और सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, लोगों का चलना मुहाल हो चुका है। इस खबर को जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ से यहाँ का समाधान निकाला जा सके। आप सोच रहे होंगे कि हम किसी पहाड़ी इलाके की रिपोर्टिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये पहाड़ी इलाका नहीं है, ये शहर है और ये भिलाई शहर है। और ये नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, ये प्राइम लोकेशन है यहाँ पर भिलाई का। और यहाँ पर सराफा की दुकानें, बहुत सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। और यहाँ पर ये स्थिति हो गई, आज सुबह पानी गिरता है, कुछ घंटों की ही बारिश होती है, बहुत मूसलाधार बारिश होती है। लेकिन ये जो प्राइम लोकेशन है, आगे के और बहुत सारे नज़ारे हम आप तक पहुँचाएँगे, जहाँ जहाँ हमने कवर किया उन नज़ारों को भी दिखाएँगे। लेकिन ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो चुका है। रस्सियाँ लगा दी गई हैं और ऐसा रस्सी बांध दिया है व्यापारियों ने कि यहाँ से अब स्टॉप किया गया है, यहाँ से जो आवाजाही है उसको रोका गया। इधर कारें लगा दी गई हैं कि यहाँ से कोई जा ना सके। और पानी वैसे तो जाने लायक है, पैदल जाने लायक है, लेकिन अगर आप गाड़ी वगैरह से जाएंगे तो हो सकता है आपकी गाड़ी का साइलेंसर डूब जाए और गाड़ी इंजन सीज कर जाए। तो ये नज़ारे, असल में इन नज़ारों को हम लगातार पहुँचाते रहते हैं और लगातार बताते रहते हैं कि जो प्रबंधकीय व्यवस्था है सरकार की, वो पूरी तरह से चरमरा सी गई है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ड्रेनेज सिस्टम पे बात आती है, सारा कुछ जो है ड्रेनेज सिस्टम पे होता है। सरकारें लाखों करोड़ रुपए ड्रेनेज सिस्टम में खर्चा करने की बात कहते हैं, लेकिन 2 घंटे या 3 घंटे के पानी में ये जो कलई है, उनके सिस्टम है और उनके दावों की जो कलई है वो खुल सी जाती है। अब दरअसल जनता है, जनता टैक्स भी देती है, लेकिन जनता को झेलना भी बहुत कुछ पड़ता है। और सरकार के जो बहुत सारे नुमाइंदे हैं या सरकारी तंत्र है, अफसर हैं, वो अभी हो सकता है अपनी अपनी कारों से विज़िट करने निकले हो, लेकिन ये स्थितियाँ अमूमन 2 से 3 घंटे की बारिश में इस तरह के हालात निर्मित हो जाते हैं कि आप एक प्राइम लोकेशन पे भी अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। ताज़ी स्थिति है, भिलाई में 2 अंडरब्रिज हैं, लेकिन दोनों अंडरब्रिज में ये हालात है। आप तस्वीरें वीडियो में देख पा रहे होंगे कि अंडरब्रिज में किस तरह से एक व्यक्ति साइकिल लेकर आधा डूब कर पानी से गुजर रहा है और अपने रोजी रोटी को निकल रहा है। पानी आधा उसको पूरा डुबा चुका है, लेकिन उसे रोजी रोटी के लिए जाना ही है उस सड़क से, तो वो रिस्क लेकर वहाँ से गुजर रहा है। आसपास की तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अंडरब्रिज पूरी तरह से लबालब है, भरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, आप भी इन खबरों को देख देख कर बोर हो चुके होंगे कि हम लगातार इन चीज़ों को क्यों उठाते हैं। लेकिन ये शहर है, शहर में पब्लिक चलती है और पब्लिक के चलने के लिए अगर ऐसे स्थान रहेंगे तो कैसे होगा। कहाँ रहते हैं भैया? वैशाली नगर। ये हालात कैसे देख रहे हैं? ये पूरा डबरा भर गया है। मुझे गैस की पर्ची कटवानी है, साइकिल मेरी उधर खड़ी है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। प्रशासन, शासन जो भी है, नगर निगम है, इसको ध्यान दे, इसकी व्यवस्था कराए। आम आदमी भी बहुत परेशान है इसमें। ये इतनी कम बारिश में इतना पानी कैसे आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आता है। सरकार के पास में अपना तंत्र है, उसमें कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए लाखों करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन आप अंडरब्रिज भी यहीं रहते हैं तो अंडरब्रिज के हालात भी जानते होंगे। वहाँ भी पूरा भर रहता है, हम वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं। 55-60 की उम्र हो गई है, हाथ पैर स्लिप हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी। शासन को इसको ध्यान देना चाहिए। हम टैक्स जमा कर रहे हैं, संपत्ति कर दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं सरकार को वोट दे रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए। वो देखिए, एक व्यक्ति वहाँ से मोबाइल में बात करते हुए आ रहे हैं और यहाँ के दुकानदार हैं ऐसा लग रहा है, और पानी में इस तरह से चलते हुए वो मग्न होकर घूमते हुए आ रहे हैं और बहुत चिंतित लग रहे हैं। अपनी शायद दुकान उन्हें बंद करनी पड़ी हो और सोच रहे हैं कि ये पानी आखिरकार कैसे निकलेगा, उसके लिए न जाने वो किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। इधर 2 नज़ारे आप देख पा रहे हैं कि 2 व्यक्ति और आ रहे हैं, उन्हें भी कहीं जल्दबाजी होगी या जाना होगा उन्हें कहीं, लेकिन पानी है जो रास्ता रोक नहीं पा रहा है। ये मटमैला और गंदा पानी उनका भी रास्ता रोक नहीं पा रहा है। तो मजबूरियाँ हैं सर, और यहाँ जनता की ही तकलीफ़ है। इधर कुछ लोग किनारे पे खड़े हैं, वो भी गाड़ियाँ किनारे पे खड़े रख के सोच रहे हैं कि हम किधर जाएं। तो जाने आने के लिए भी जगह विलोपित हो गई है। तो अब कैसे कटाएंगे आप जो गैस कटाने जाएंगे? तो अब जाएंगे, जब पानी कम होगा फिर जाएंगे कटवाएंगे, या फिर ब्लैक में मंगवाएंगे किसी से। ये काम तो करना पड़ेगा, भूख तो लगे, खाना तो खाना पड़ेगा। लेकिन शासन को ये दोबारा
या जैसे हो रहा है सब नहीं होना चाहिए। लोगों का व्यापार, सबका व्यापार लगा हुआ है, हर आदमी 2 पैसा कमाने निकलता है, तो ये सब चीज़ें ठीक तो नहीं ये है। तकलीफ़ें हैं, और तकलीफ़ें हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपको बहुत सारे नज़ारे एक साथ इस वीडियो में दिखा दें। अंडरब्रिज के भी आप नज़ारे लगातार देखते आए, और अभी भी हम कोशिश करेंगे अंडरब्रिज के जो विजुअल्स हैं हम चला रहे हैं, देखिएगा वहाँ पर कि जनता कितना सफ़र कर रही। सारा कुछ सिस्टम पे फिर हम छोड़े जाते हैं, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम टैक्स लेता है जनता से, और सिस्टम ये है कि इतना लाचार और इतना मरा हुआ सिस्टम हो चुका है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है ध्वस्त पड़ी हुई है। लेकिन जो जवाबदार हैं, हो सकता है वो कार से दौरा करने निकले हों कहीं, और देखेंगे कहीं कुछ व्यवस्था बनेगी, उसके बाद में कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे और कुछ मीडिया स्टेटमेंट देंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसके बाद आगे क्या होता है, आगे फिर बारिश होगी, फिर यही हालात निर्मित होंगे। जनता को इसी तरह से तिल तिल के भुगतना है। देखिए वो पीछे है, हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं, ये पत्रकार कॉम्प्लेक्स भी है और यहाँ पत्रकार बहुत बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पीछे पत्रकार हैं जो पानी के अंदर डुबकी लगा लगा के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इतनी तकलीफ़ों के बीच में हम किस तरह से इन चीज़ों को आप तक नज़ारा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं, उसको सुधारा जाना चाहिए। अब सुधारा जाना चाहिए बोल के तो चले जाते हैं, लेकिन मजबूरी हमारी भी है। खबर सामने आती है, दिखता है कुछ बुरा दिखता है जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, उसको सामने प्रदर्शित करना हमारी जवाबदारी है, और ये करते रहेंगे। इसमें सरकार प्रशासन इन विषयों पे, इन वीडियोज़ पे कोई संज्ञान लेता है, मैक्सिमम तौर पे तो नहीं लेता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि सरकार और प्रशासन को सारे सच्चे नज़ारे पहुंचाते रहें, लगातार पहुंचाते रहेंगे। शहर की जो विकट स्थिति है, रोड भी ख़राब हो चुकी है और सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, लोगों का चलना मुहाल हो चुका है। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये जी रोड है। अब जी रोड में यहाँ पर लोगों ने फ्लाईओवर तो बना दिया सरकार ने, लेकिन जो नीचे है सड़क जो है आज भी ध्वस्त पड़ी हुई है। ये भाई साहब हमें हॉर्न मार रहे हैं, इनको भी शायद अभी कहीं जाना होगा बहुत जल्दबाजी में, लेकिन पार्क कर दे रहे हैं गाड़ी। तो निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य के चलते हुए भी कुछ अवस्थाएं होती हैं, लेकिन इन सड़कों के नज़ारे भी हम आप तक पहुंचाए हैं। और नीचे चलना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ से युक्त सनी हुई सड़क और उसमें चलता हुआ आदमी। लेकिन नेताओं को शायद ये कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि नेता अपनी बंद कार और एसी उनकी ऑन रहती है, बाहर से नज़ारे देखकर वो निकल जाया करते हैं। जब कुछ मुद्दा बड़ा हो जाता है या किसी नेता की गाड़ी ख़राब हो जाती है, किसी अधिकारी को परेशानी होती है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है सुधार के लिए, उसके लिए कुछ ध्यान देने की एक कोशिश या कवायद की जाती है। लेकिन आम जनता की सुनेगा कौन बॉस? इसलिए यहाँ पर व्यवस्थाएं हम छोड़े जा रहे हैं और सरकार पे कार्रवाइयाँ भी छोड़े जा रहे हैं कि सरकार इन चीज़ों को देखने के बाद आगे कैसे काम करती है। ऐसे और नज़ारे आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर का है। यहाँ पर इतना पानी इस व्यावसायिक परिसर में इकट्ठा हो गया है, ये शायद पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि इस प्रकार की स्थितियाँ बन गई है। ये स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। ये गंभीर क्यों है हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं, जो व्यावसायिक दुकानें हैं, यहाँ अलग अलग बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें ज़्यादातर यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन समस्या ये है कि जो पानी पसरा हुआ है, आप विजुअल में देख रहे होंगे, ये पूरा पानी इस बड़े बड़े ऑफिस में जाकर जमा हो गया है और ये ऑफिस में जो लोग रुकते हैं, जो काम करते हैं, वो परेशान हैं। जूते मोजे खोल कर इत्मीनान से बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इसका समाधान का। इसका कोई निराकरण किया जाएगा कि नहीं, ये एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ऐसा भिलाई में पहली बार हुआ है। हम यहाँ पर व्यापारी लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये समस्या का कुछ निराकरण निकला है कि नहीं, कोई समाधान को लेकर कोई निर्देश आया है कि नहीं। सर बताइए, क्या परेशानी जो है? नहीं, बहुत परेशानी है। सुबह से हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, करीबन 6 इंच पानी था ऑफिस के अंदर आज। अच्छा। और ये निगम की व्यवस्था का देखिए क्या है। और काफ़ी परेशानी है। ये कि ऑफिस है कंपनी का, सुबह से कोई काम नहीं हुआ है, ना हम कंप्यूटर चला पा रहे हैं, ना कोई बिजली है। और इसलिए सारी चीज़ें बंद कर दी गई है, सारी चीज़ डूब गई हमारे यहाँ पे। देखिए CPU UPU कंप्यूटर्स के सारे ऊपर रखे हुए उठा करके, तो बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को। तो आप लोग कहीं पर इस परेशानी को लेकर बोले, इसका कोई समाधान के लिए कहीं तक बात पहुंचाएं वाला? हमारे जो लोग हैं जो ये देखते हैं, उन्होंने निगम में बात की हुई है और यहाँ के बाकी व्यापारी लोग भी बात किए हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। इससे कुछ नुकसान हो गया होगा आपके CPU कंप्यूटर से? नहीं किया है हमने, चालू नहीं किया। चालू करने का समझ में आएगा कि क्या नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो भाई ये हालात हैं यहाँ के। ऐसे हालात भिलाई में कहीं नहीं हुए। भैया आप बताओ, ऐसा कभी नज़ारा देखे हैं आप? भैया ऐसा नज़ारा तो देखे नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो हुआ है आज, आप देखो खुद, हम लोग के 6 सिस्टम फाइलें जो इम्पोर्टेंट फाइलें सब गीली हो चुकी है। इसका नुकसान कौन भरेगा? आपके दुकान का नाम क्या है?
PS स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का ऑफिस है यहाँ पे। अच्छा। और कंपनी से ही मेन सिस्टम है, पूरा काम फैक्ट्री में भी बंद हुआ, यहाँ पे भी बंद हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? और आप लोग खुद जानते हैं अभी इतनी बीमारियां फैल रही है, कौन, किसी को कुछ हो गया निगम आएगा कुछ करने? सही बात है, सही बात है। तो सर आप पूरा देखिए सर, ये हालात हैं यहाँ के। ऐसे हालात भिलाई में भी देखने पड़ेगा, ऐसा हमें कभी उम्मीद नहीं था, क्योंकि इस प्रकार के जो दृश्य हैं ये अक्सर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में देखने मिलते थे, जहाँ पर व्यापारी और वहाँ के शहर के लोग इस तरह के पानी जम होने के कारण परेशान रहते थे। वहाँ तो वैसे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, मगर भिलाई क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं हुई है। मगर एकमात्र बारिश से जो कुछ घंटे में इस प्रकार के हालात बना दिए, यहाँ पर गाड़ियाँ और यहाँ पर जो दुकानें हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, क्या क्या स्थिति हो गई है। और एक सबसे गंभीर बात, हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कहाँ तक पाँव डूबा हुआ है हमारा। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, कि अगर गए तो गए। नाली है यहाँ पर बड़े बड़े। वहाँ जो भैया देख रहे हैं आप 2 ठो, वो केवल इसलिए रुके हुए हैं ताकि यहाँ पर जो व्यक्ति आना जाना कर रहा है वो गड्ढे में ना डूबे। वो बार बार सबको निर्देश दे रहे हैं कि भैया यहाँ से मत गुजरिए, क्योंकि यहाँ पर एक नाला है जो गहरा है बहुत। तो इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। इस खबर को जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ से यहाँ का समाधान निकाला जा सके, निगम को बताया जाए या फिर अधिकारियों को बताया जाए। बाकी इस खबर में आगे क्या कुछ अपडेट होगा और इसका समाधान कब तक निकाला जाएगा, ये सारे अपडेट्स हम केपी न्यूज़ में आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ में बिल्कुल जुड़े रहिए। जय जगन्नाथ। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।